बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DLD लेक्चर नंबर 13। बेटा कल हमने साइन नंबर्स की एडिशन देखी थी। हमने 4 केसेस पढ़े थे। हमने देखा था कि दो नंबर जिन दोनों का साइन पॉजिटिव हो तो वो कैसे हमारे पास वर्क करते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उन्हें ऐड किस तरह से किया जाता है। दोनों नेगेटिव हो तो कैसे ऐड किया जाएगा। इसके अलावा हमने ओवरफ्लो कंडीशन देखी थी। हमने ये देखा था कि अगर 8 बिट हमारे पास हैं तो हम मैक्सिमम रेंज कितनी शो करवा सकते हैं डिजिट्स की। आज हम सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को देखने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है। अगर हम किसी भी वैल्यू का 2's कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी तक तो हम ये कह रहे थे ना कि नेगेटिव वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2's से, लेकिन अगर आपको कहा जाता है नेगेटिव वैल्यू का ही 2's कंप्लीमेंट लें तो क्या होगा, तो नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैसे तो 2's कंप्लीमेंट स्पेसिफिकली नेगेटिव वैल्यूज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी भी वैल्यू को जब हम 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो वो सिंपली उसका साइन चेंज कर देगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर था 2's कंप्लीमेंट लेने पे वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, और अगर वो नेगेटिव नंबर था तो 2's कंप्लीमेंट लेने पे वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। 8 बिट डिजिट हमने लिया और उसमें मैंने 4 को +4 को रिप्रेजेंट किया। साइन इसका क्या है, +4 है। इन केस इसका मैं 2's कंप्लीमेंट लेती हूँ तो 2's कंप्लीमेंट लेने पे मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, -4 की इक्वल होगी। अब ये -4 की इक्वल कैसे है। अभी तक हम ये चीज़ तो पढ़ रहे हैं ना कि नेगेटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है, ये नेगेटिव होती है। इसे प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे मेथड भी बताया आपको। आप पहले ही कर चुके हैं कि नंबर जब आपके पास बाइनरी में आता है तो आप उसे किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और पावर स्टार्ट करते हैं देना ऊपर 0 1 2 3, यानी उसके वेट के साथ उसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हम यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। ये तो 0 है, इसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगा। ये भी हमारे पास 0 आएगा। ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। 2 पावर 2 क्यों आई, यहाँ पे पावर 0 बन रही है, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 6, और फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 पावर 7। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी, माइनस और 2 पावर 7 करने पे हमारे पास बना 128, ये बना 64, ये 32, ये 16, 8 और 4। अब -128 में से जब हम इन तमाम डिजिट्स को प्लस करते जाएंगे तो क्योंकि इसका साइन बड़ा है तो साइन हमारे पास यही रहेगा और वैल्यूज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी। एंड पे हमारे पास क्या बन रहा है, -4 बन रहा है। सही है। तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड था जिसमें हमने
अपनी वैल्यूज़ में देखा कि हम किस तरह से अपने डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, और एंड पे हमारे पास वो नेगेटिव नंबर ही बनता है। ये माइंड में आपने ये चीज़ें रखनी है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम करेंगे एडिशन ही, लेकिन इसमें हमारे पास एडिशन, अभी जैसे आप लोग देखें ना, हमने पीछे एडिशन जो की है उसमें कुछ केसेस हमने ऐसे भी लिए हैं जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइंस थे, लेकिन हम वहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते थे, हम वहाँ पे कर फिर भी एडिशन रहे होते थे। सब्ट्रैक्शन करना डिफ़िकल्ट है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास इन केस ऊपर छोटी वैल्यू आ जाए, नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल ऊपर 00001 आ जाए और नीचे 11111 आ जाए, तो वहाँ पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी वैल्यू को प्रॉपरली काम करवाना। वहाँ पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल है। ऊपर हमारे पास कोई डिजिट है ही नहीं जिससे हम कैरी लेके आएं, और हम वहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि चले हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो छोटा नंबर नीचे ले जाएं, ऊपर बड़ा ले आएं। नहीं, उससे हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे, उससे हमारी सारी वर्किंग चेंज हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन करना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन में एडिशन को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एडिशन ही है, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट में एडिशन लाएंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्टिंग +6 फ्रॉम +9। किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 6 को 9 से, यानी ऊपर क्या होगा 9 और नीचे क्या होगा 6। ऊपर वाली वैल्यू को हम माइनस कहते हैं और नीचे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इज इक्वल टू एडिंग -6 टू +9। अब ये चीज़ कैसे इन्होंने की है, यहाँ पे देखें। हमने कहा था +9 में से हम +6 को माइनस करना चाहते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हम प्लस ले आएँ और ये माइनस। मकसद क्या है? 9 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। तो हमने क्या किया कि हमने साइंस को चेंज कर दिया, दरमियान में हमने पॉजिटिव लगा दिया और 6 को हमने -6 कर दिया। अभी भी आप देखें, जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आपके पास सब्ट्रैक्शन ही होगी, लेकिन हम ऐड करते हुए सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जहाँ पे साइन नंबर की सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हमारे पास साइन चेंज कर देगा सब्ट्रैक्ट का, यानी जो सेकंड वैल्यू होगी उसका, और उसे ऐड कर देगा पहली वैल्यू में। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपने सिंपली क्या करना है, जो ये वैल्यू होगी इसका साइन चेंज कर देना है और इस वैल्यू में ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये किया है, +6 था, इसका साइन मैंने चेंज किया तो -6 हो गया और इसे मैंने 9 के साथ ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे -6 होता तो मैं उसे +6 बना देती और इसे प्लस कर देती। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी सब्ट्रैक्शन आएगी आपके पास, आपने साइन चेंज कर देना है। पहली वैल्यू का नहीं, पहली वैल्यू का जो भी साइन होगा वो वैसे ही रहेगा, उसे आपने नहीं छेड़ना। सेकंड वैल्यू का आपने साइन चेंज कर देना है और उससे फर्स्ट वैल्यू में आपने ऐड कर देना है। अब जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या कहलाता है? वो सब्ट्रैक्शन कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। जब आप दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेशक भाई
तो बेशक हम यहाँ पे एडिशन मेथड से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपके पास आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। द साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव बाइनरी नंबर इज चेंज बाय टेकिंग इट्स टूज कम्प्लीमेंट। हमने ऊपर ये तो कहा ना कि हम साइन चेंज कर देंगे और ऐड कर देंगे। +6 था, हमने -6 कर दिया। ये तो बेटा डेसिमल में था, हमने डेसिमल में तो क्वेश्चन नहीं करने ना, हमने किस में करने हैं, बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या हम सिंपली साइन चेंज कर देंगे वैल्यू का और इनफ है? नहीं, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करने के लिए टूज कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। +6 को -6 बनाने के लिए +6 का टूज कम्प्लीमेंट लिया। -9 होता तो -9 को +9 बनाने के लिए टूज कम्प्लीमेंट लेना पड़ता। वैल्यू जब भी आएगी तो आप उसका साइन चेंज करने के लिए उसका टूज कम्प्लीमेंट लेंगे। सब्ट्रैक्शन में 2 मेन पॉइंट्स। पहला, टू सब्ट्रैक्ट 2 साइन नंबर्स। साइन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। टेक द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रेंड एंड ऐड। सब्ट्रेंड जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है उसका टूज कम्प्लीमेंट लें और उससे पहली वैल्यू में ऐड कर दें। डिस्कार्ड एनी कैरी बिट। आपके पास फर्स्ट वैल्यू 8 बिट है, आपके पास सेकंड वैल्यू 8 बिट है, रिजल्ट आपका 9 बिट का आ जाता है। तो फाइनल बिट यानी 9th बिट आपने डिस्कार्ड कर देनी है। ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। टूज कम्प्लीमेंट लेना है, ऐड करना है, कैरी बिट को आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर हैं और दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड, आपके पास अगर डेसिमल फॉर्म में है वैल्यू तो उसका साइन चेंज करें और ऐड कर दें। और दूसरा, अगर वैल्यू बाइनरी में है तो उसका टूज कम्प्लीमेंट लेके ऐड कर दें। अब सेकंड वैल्यू जो है हमने इसका टूज कम्प्लीमेंट लेना है। टूज कम्प्लीमेंट इसका कैसे बनेगा, आपको मेथड पता है। इसका टूज कम्प्लीमेंट अगर डायरेक्ट यहाँ से हम लें तो यहाँ पे आएगा 1 0 और आगे सारे आपके पास 1 1 1 1 1। टूज कम्प्लीमेंट ले लिया तो अब ये वाला साइन माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये टूज कम्प्लीमेंट। नाउ ऐड इट इन फर्स्ट वैल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये हमारा सेकंड वैल्यू का टूज कम्प्लीमेंट और ये हमारे पास आफ्टर एडिशन हमारे पास ये इनका डिफरेंस आया है। 9th बिट आ रही थी, उस बिट को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप यहीं से देखें ना तो ये बेसिकली आपके पास बाइनरी किसकी है, 8 की और ये 3 की। 8 - 3 हम करना चाह रहे थे, आंसर क्या आना चाहिए था, +5। और यहाँ पे देखें तो ये 5 की ही बाइनरी है और ये 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें भी मैंने फर्स्ट वैल्यू बाइनरी में माइनस सेकंड वैल्यू बाइनरी में लिया है। यहाँ पे भी आपने सेम वही मेथड करना है, आपने सेकंड नंबर का टूज कम्प्लीमेंट ले लेना है। टूज कम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, इसका हमने टूज कम्प्लीमेंट लिया तो ये चीज़ बनी। अब इसे फर्स्ट वैल्यू में ऐड कर दें, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू, ये हमारी सेकंड वैल्यू का टूज कम्प्लीमेंट, और इसे हम जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। कोई 9th बिट कैरी बिट आई नहीं रही, किसी बिट को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंसर आपके पास आए यही आपका फाइनल आंसर है। एक और एग्जांपल, ये मैंने वैल्यू ली है डेसिमल में। मैंने कहा 9 - 2 करना है आपने। अब
अब 9 माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कौन सा है, +2 है, +2 का साइन चेंज करें तो क्या बन जाएगा, -2, और दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। अब यानी हमें किसका कंप्लीमेंट लेना है, 2 का। ये हमारे पास 9 की बाइनरी है, ये हमारे पास 2 की बाइनरी है। हमें 2 की बाइनरी नहीं चाहिए, हमें 2 की बाइनरी का 2's कंप्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसका 2's कंप्लीमेंट ले लिया। अब हम इसे सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आपके पास ये आंसर आया। एक वैल्यू हमारे पास यानी एक बिट एक्स्ट्रा आ रही थी, उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपके पास ये जो वैल्यू बन रही है, आप इसे चेक करने के लिए दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये =7 आएगी। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल 4, सॉल्व 14 -4। अब बेटा यहाँ पे देखें -4 आ रहा है, इसका साइन चेंज करें तो क्या बन जाएगा, +4, और दरमियान में भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम सिंपली 14 + 4 भी लिख सकते हैं। 14 की बाइनरी -4 की बाइनरी। अब आपको डायरेक्ट नहीं पता कि -4 की बाइनरी क्या है, तो एक काम करना है आप लोगों ने, पहले आपने 4 को -4 बनाने के लिए 4 की बाइनरी का 2's कंप्लीमेंट लेना है। जैसे कि हमारे पास ये आया, ये मैंने 4 का 2's कंप्लीमेंट लिया तो ये आया। 2's कंप्लीमेंट क्यों लिया, क्योंकि -4 नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कंप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो 2's कंप्लीमेंट मैंने लिया और ये चीज़ बनी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें 4 बनाने के लिए इसे फिर से इसका 2's कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फिर से 2's कंप्लीमेंट लिया तो ये चीज़ आ गई। यानी जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा तो उस वहाँ पे हमारे पास, अगर तो आपको डायरेक्ट वैल्यू का पता है कि ये नेगेटिव में ऐसे बनेगी, जो कि मुश्किल है आपको पता हो, तो बेहतर क्या है आप उसका 2's कंप्लीमेंट लें और फिर उसे पॉजिटिव बनाने के लिए दोबारा से 2's कंप्लीमेंट ले लें। अब हमने इन्हें सिंपली ऐड कर देना है। ऐड करने पे हमारे पास ये आंसर आया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, -25 +19। वही चीज़ करनी है, 19 का साइन चेंज कर दें, -19 बन जाएगा और इसे ऐड कर दें। अब यहाँ पे -25 है, 25 की बाइनरी नहीं लिखनी है यहाँ पे, आपने 25 की बाइनरी को 2's कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करके लिखना है। क्यों? यहाँ पे -25 है, नेगेटिव वैल्यू को शो करवाने के लिए 2's कंप्लीमेंट हमने लिया है। फिर यहाँ पे -19, यहाँ पे हमने 19 का 2's कंप्लीमेंट लिया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास ये चीज़ बनी। यहाँ तक भी रहने दें, या अगर आप सिंपली इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये -44 की इक्वल आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है? और कन्वर्ट करने का मेथड या तो सिंपली आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, माइनस साइन करके, माइनस साइन लगा के भी आप अगर करते हैं तो भी -44 बनेगा। या सिंपली आप इससे पहले 2's कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करें, फिर उसकी डेसिमल बनाएं तो वो आपके पास 44 बनेगा। तो साथ में आप नेगेटिव लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है, -120 -30। 30 का साइन चेंज करें तो ये +30 बन जाएगा और फिर इसे प्लस कर दें -120 में। -120 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2's कंप्लीमेंट ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह से हमें 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें बल्कि 30 हमारे पास पॉजिटिव है, पहले -30 है, तो -30 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका 2's कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फिर उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका दोबारा से हमने कंप्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास आया। दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ऐड करने पे हमारे पास ये आंसर आया। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। इसे ऐड कर दें
तो ऐड करने पे हमारे पास -90 बनेगा। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स किए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लेने हैं और ये आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, ये नोट कर लें आप बेटा, और ये मुझे फिर आप लोगों ने असाइनमेंट चेक करवा देनी है। आगे कोई कन्फ्यूजन हो सब्ट्रैक्शन में? अभी तक हमने साइन नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन 2 ऑपरेशंस को हमने देख लिया। अगर दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।